नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कोरोना काल के कारण थम गया था। छात्रों सहित कई संगठनों ने चुनाव कराने की मांग भी की थी। अब फिर से स्कूल कॉलेजों में चुनाव कराने के निर्देश मिलते ही छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। धमतरी शहर के शिव सिंह वर्मा गर्ल्स स्कूल में निर्वाचन पद्धति से बैलेट पेपर के माध्यम से छात्र संघ का चुनाव कराया गया। स्कूल के 626 मतदाताओं ने इस मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। मेरा नाम गीतांजलि नाग है और मैं कक्षा 12वीं बी की छात्रा हूँ। मैं शिव सिंह वर्मा विद्यालय में पढ़ती हूँ और आज हमारे विद्यालय में मतदान हो रहा है। हमारे विद्यार्थी परिषद के सुन रहे हैं प्रतिनिधियों को और मैं अभी वोट डाल के आई हूँ। तो वोट डालने से पहले मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक थी क्योंकि हम लोग का ये फर्स्ट टाइम है वोट डालने का। तो वोट डालने के लिए सर मैम लोगों ने हम लोग को बताया कि कैसे कैसे वोट डालना है। उसके लिए एक पर्ची दिया गया, उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव उन लोगों के प्रत्याशी लोग के नाम थे। उसके सामने में हम लोग को सील लगाना था, तो वो सील लगा के हमको मतदान पेटी में वो डाला गया। और अच्छे जो स्कूल के अच्छे प्रतिनिधि है जिसको हम वो कर सकते हैं स्कूल के कार्य को, उसको हमने चुना। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और अभी विद्यालय में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। तो मैं मतदान देने से पहले बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि मैं मतदान डालूंगी फर्स्ट टाइम करके। और ये मतदान देने के बाद मैं जब घर जाऊंगी तो मैं मम्मी पापा पूरे फैमिली वालों को बताऊंगी कि मतदान कितना ज़्यादा आवश्यक है हमारे लिए और हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र को संभालने के लिए हमें अच्छे प्रतिनिधि को चुनना चाहिए। तो वोट डालना ज़रूरी है और एक एक वो मताधिकार है, एक एक मत देने वाले बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब एक मत बहुत आवश्यक है हमारे लिए। मेरा नाम मनीषा निर्मलकर है और मैं ये स्कूल में पढ़ती हूँ। अरे बहुत अच्छा स्कूल है और यहाँ आज मतदान हो रहा है, मतदान परिसर हो रहा है। इसलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम पहली बार मतदान कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। क्या क्या बताया गया आप लोगों को? यहाँ मतदान के प्रक्रिया में बताया जा रहा है कि हमको कैसे मतदान करना है और कि लोगों को कैसे जागरूक करना है मतदान के प्रति, क्योंकि मतदान बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर मतदान के लिए चूक जाता है तो उससे हमारे देश का प्रतिनिधि चुनने के लिए नुकसान होता है। इसलिए हम सबको ना मतदान देना आवश्यक है। पहले पेपर में यहाँ 4 बूथ बना है, उसमें से एक पेपर में ना 4 जने का नाम है, 12th, 11th, 9th और 10th का। तो उसमें से हम लोग जिसको हम लोग चुनेंगे उसमें बस वो गोला लगाएंगे, हो गया बस। हम हमारे स्कूल के लिए ना अच्छा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जिससे हमारा स्कूल का विकास हो। मतलब जो अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे तो वो हमें अच्छा बात सिखाएंगे, अच्छे शिक्षा देंगे। इसलिए ये तो स्कूल हो गया। बाकी आप घर जाएंगे तो क्या बताएंगे? घर जाएंगे तो हम हमारी बहन को बताएंगे कि वो मतदान के प्रति जागरूक हो ताकि अपने देश के विकास के लिए अच्छे से अच्छे प्रतिनिधि चुन सके। प्रत्याशियों ने बताया कि छात्र संघ चुनाव में प्रत्याशी के रूप में कोई भी भाग लेता है तो मतदान अपने मन से और अच्छे प्रत्याशी को चुनकर लाए। प्रत्याशियों ने कहा कि वे 3 बजे से 4 बजे तक स्कूल में प्रचार किए। इसके बाद मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। मेरा नाम चंचल साहू है, मैं क्लास 10th की छात्रा हूँ। मैं सचिव पद के लिए खड़ी हुई हूँ और सचिव पद के लिए मैंने बहुत सी तैयारी भी की है। 3 से 4 हम लोग प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे और सबसे बोली भी की हूँ कि मैं स्कूल के लिए पूरा 100% अपना देना चाहती हूँ, स्कूल के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसी कारण मैं सचिव पद के लिए खड़ी हुई हूँ। मुझे आशा है कि सब लोग मुझे वोट देंगे, मतलब सही सचिव चुनकर वोट देंगे। धन्यवाद। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कंप्यूटर है और हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, IT स्टूडेंट हैं। इसी कारण मतलब उसके बारे में जानकारी भी देना करके बोले थे छोटे छात्रा मेरे सीनियर लोग और जूनियर लोग। तो मैंने हाँ भी बोला था और जो सही है उसी को चुनो, जो अच्छा लगता है उसी को। तो सब लोग बोले कि आप इस लायक हो करके अब देंगे करके बोले हैं। आप बाकी मर्जी उन लोग और मैं जीत जाऊंगी करके मुझे लग रहा है। मैं इस लायक हूँ और 100% भी दूँगी स्कूल के लिए, जितना हो सके मेरे से बनेगा उतना दूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम वैशाली सोनबेर है, मैं कक्षा 12वीं ब की छात्रा हूँ और मैं यहाँ अपने स्कूल में अध्यक्ष के पद के लिए खड़ी हुई हूँ।
और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे सही उम्मीदवार को वोट दें। और सब बच्चों ने अगले साल मेरा कार्य देख चुका है, मैंने कैसा काम किया है, और इस साल भी अगर मैं अध्यक्ष बन गई तो मैं अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के सभी छात्र छात्राओं के लिए अच्छा कार्य करूँगी। धन्यवाद। अध्यक्ष पद के लिए मैंने तैयारियाँ अब सबको सही गलत समझाया है कि स्कूल में मतलब बताया है कि क्या स्वच्छता के ऊपर बताया है, अनुशासन के ऊपर सबको समझाया है, कैसे रहना चाहिए बच्चों को, क्या करना चाहिए, ये सब मैंने सब प्रचार में बोला है कि किसको चुनाव में सही चुनना चाहिए और किसको गलत, ये सब मैंने समझाया है हमारे बच्चों को। हमारे स्कूल प्रचार कितना समय करती थी? प्रचार मैं 3 से 4 करती थी, जितने टाइम हमारे सारे स्कूल के बच्चे खाली रहते थे। हाँ, लग रहा है मेरे को, 100% लग रहा है। मेरा नाम प्रियंका पटेल है, मैं कक्षा 11वीं बार की छात्रा हूँ। मैं उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हूँ और मैं उपाध्यक्ष बनना भी चाहती हूँ और मैं स्कूल के लिए कुछ करना चाहती हूँ और मैं स्पोर्ट प्लेयर भी हूँ। तो मेरे को अनुशासन में रहना आता है और अनुशासित करना आता है। धन्यवाद। उपाध्यक्ष पद के लिए आप क्या क्या तैयारी की है? मैंने उपाध्यक्ष पद के लिए 3 से 4 बजे तक वोट मांगा है, सभी को समझाया कि कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन कर सकता है काम, कौन नहीं। हम प्रचार के समय बताते थे कि स्कूल को कौन अनुशासित कर सकता है और कौन नहीं, कहाँ पास कौन सा काम करना है, कौन से प्रोग्राम में कहाँ पास योगदान देना है, ये सब बताते थे। हाँ, हमारे एजेंट सभी जगह है और सब देख रहे हैं कि सही मतदान हो रहा है और प्राइवेट तरीके से भी हो रहा है। क्या लगता है आपको उपाध्यक्ष पद आएगा या नहीं आएगा? लगता तो है, सब बोल रहे हैं कि देंगे, आपको उपाध्यक्ष बनने के लायक हो आप, तो देंगे करके बोले हैं। अब मतदान केंद्र में प्रत्याशियों के एजेंट भी बैठे थे जो मतदाताओं की एंट्री कर रहे थे। एजेंटों ने कहा कि स्कूल के चुनाव से काफी कुछ सीखने को मिला, अब वास्तविक चुनाव की प्रक्रिया भी वे समझ गए हैं। मेरा नाम तनीषा ध्रुव है, मैं 12th B की स्टूडेंट हूँ। मैं आज उपाध्यक्ष के चुनाव हो रहा है उसके लिए यहाँ पर बैठी हूँ। चुनाव के जो हो रहा है उसके लिए बैठी हूँ। इसमें मैं देख रही हूँ कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग इसमें मतदाता के लिए अपना मत दे रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ। इसलिए मैं इसको यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना। किसके लिए आप एजेंट बैठे हो? मैं यहाँ पर उपाध्यक्ष के लिए एजेंट बैठी हूँ। पीठासीन अधिकारी ने बताया कि छात्र संघ चुनाव के लिए स्कूल में 4 काउंटर बनाए गए थे। चुनाव में 15 छात्र छात्रा प्रत्याशी बने थे। चुनाव निष्पक्ष है और हमारे भारतीय निर्वाचन पद्धति के अनुसार जो एक लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है उसके तहत निर्वाचन संपन्न किया जा रहा है। आने वाले भविष्य के लिए ये हमारे विद्यार्थी जो हैं उनको सुअवसर मिलेगा जब वे योग्य मतदाता बन जाएंगे, तो उस समय ये जो उनकी जो एक ट्रेनिंग कहिए या अनुभव कहिए वो सच्चे मायने में काम करेगा। आप पीठासीन अधिकारी हैं, कैसे तैयारी की है सब चुनाव? मैं पीठासीन अधिकारी हूँ। मेरी नियुक्ति यहाँ पर हमारे जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनके माध्यम से, निर्वाचन आयुक्त जो भी है स्कूल की व्यवस्था है ना, उसके आधार पर किया गया है। और मैं बूथ क्रमांक 2 का पीठासीन अधिकारी हूँ, जहाँ मेरे क्लास में 11वीं के बच्चे निर्वाचन कर रहे हैं। कैसे उत्सुकता के साथ निर्वाचन? बच्चे बहुत उत्साहित हैं क्योंकि कई सालों से ये सब प्रक्रिया हुआ नहीं था। यद्यपि हमारे विद्यालय में इसके पहले 2-4 साल पहले इस पद्धति से हमने और चुनाव कराए थे, तो बच्चे जो है बहुत जिज्ञासु होकर के बड़े हर्षित मन से वोट डाल रहे हैं। इस प्रकार वो खुशी का अनुभव कर रहे हैं। इधर स्कूल की प्राचार्य ने कहा कि स्कूल में छात्र संघ चुनाव कराने का उद्देश्य सिर्फ बच्चों में जागरूकता लाना है। मतदान के लिए जागरूक होने से आने वाले समय में बच्चे अच्छे प्रत्याशियों को चुनकर लाएंगे। चुनाव में वैशाली सोनबेर अध्यक्ष, एवन कुमार उपाध्यक्ष, चंचल साहू सचिव, प्रिया ढीमर सह सचिव के रूप में निर्वाचित हुई। उपाध्यक्ष एवं सचिव काम्या देवांगन, सह सचिव आकांक्षा देवांगन। अध्यक्ष वैशाली, उपाध्यक्ष एवन कुमार, सचिव काम्या देवांगन, सह सचिव आकांक्षा देवांगन। प्रत्याशियों को जो जीते हैं यहाँ बुलाऊंगी, वो स्टेज पे जल्दी से दौड़ के आएंगे। सह सचिव पद पे
कुमारी प्रिया ढीमर। प्रिया दौड़ के आओ। सचिव पद पे मनोनीत हुई है कुमारी चंचल साहू। चंचल। उपाध्यक्ष पद पर इकलौता बालक और ये सच में एवन है ना? क्योंकि ये हम लोग के साथ 4 बजे के बाद रुक के इतने सारे स्कूल के काम में हाथ बटाता है जिसका मैंने आज तक जिक्र नहीं किया है, परंतु इसलिए उसके नाम के अनुरूप वो बच्चा A1 है। और अध्यक्ष के लिए कुमारी आज गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शिवसी वर्मा में छात्र संघ का चुनाव हो रहा है एक्चुअल में। और इस चुनाव के माध्यम से इस चुनावी वर्ष में हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि आप मतदान कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं। एक तरह से हमारा ये जो चुनाव प्रक्रिया है वो हम जागरूकता के तौर पे ले रहे हैं। ये बच्चे तो अगले चुनावी वर्ष में ही अपना वोट का उपयोग कर पाएंगे, परंतु ये अपने मोहल्ले में अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहनों को ये सिखाएंगे कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। आपको वोट डालने के लिए घर से निकल के मतदान केंद्र तक जाना चाहिए। और ये प्रक्रिया आज हम इनको सिखा रहे हैं, तो जिस दिन भी चुनाव होगा हमारा विधानसभा, लोकसभा, ये बच्चे अपने आसपास, अपने पूरे परिसर में इनका काम करेंगे कि हर व्यक्ति जाके मतदान अवश्य करे। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि मतदाता को ये बच्चे के द्वारा जागरूक करें। इसमें 628 मतदाता हैं और कितनों के द्वारा डाला गया है ये तो थोड़ा सी देर बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा। रिजल्ट भी आज ही आएगा। रिजल्ट भी आज ही देंगे। और पूरी प्रक्रिया के तौर पे जैसे मतदान होता है उसी तौर पे पूरी प्रक्रियाएं आज बच्चों को सिखाई गई है। तो हमारे बच्चे उसको एक पहल के रूप में सीख भी रहे हैं और बहुत अच्छे से वो कोशिश भी कर रहे हैं, सीखने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।